नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला के निकट कुफरी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रादेशिक सेना के प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर सेना की ओर से किए गए कुफरी तालाब के पुनरुद्धार का लोकार्पण किया है और इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस साल प्रादेशिक सेना राष्ट्र की सेवा की 75 साल पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली मना रहा है। अपनी उत्पत्ति से लेकर अभी तक प्रादेशिक सेना भारतीय सेना के एक अंग के रूप में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान भी दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रादेशिक सेना के अंतर्गत 133 इन्फेंट्री बटालियन इको डोंगरा एक अग्रणी बटालियन है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में पौधारोपण गतिविधियों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हिमाचल प्रदेश के हरित आवरण को लेकर भी बढ़ाने को बटालियन का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ कुफरी के गांव के लोगों को, उनके प्रधान को और सेना से जुड़े हुए लोगों को जिस प्रकार से इस तालाब के नाम पर ही कुफरी गांव का नाम पड़ गया। आज मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं आया। आज इसका लोकार्पण हुआ है, गांव सबको समर्पित किया गया है। इस नाते मैं सभी सेना के जवानों को भी इसके लिए बधाई देना चाहूंगा और ये कोर हिमाचल में वृक्षारोपण में लगा हुआ है। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है और कहा कि संजौली मस्जिद में जाने पर स्थानीय लोगों की भी पाबंदी है। ऐसे में बाहरी राज्य के AIMIM के नेता शोएब जमाई मस्जिद में जाकर वीडियोग्राफी कैसे कर रहे हैं, उनको किसने जाने दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब वो वीडियोग्राफी करने गए तब प्रशासन कहां था। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि AIMIM नेता लोगों को भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। सरकार मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही है। वहीं जयराम ठाकुर ने अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए, 1 लाख नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है, लेकिन इसका लाभ जनता को आज तक नहीं मिला है। के बाद वो कायम रहे, इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले, बहुत कुछ बोले और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे कांप गई। वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर भी उसी तरह का दबाव आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है स्ट्रीट वेंडर के संदर्भ में, ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, बाहर से आया कोई भी आदमी बहुत आसानी से यहाँ पर पहचाना जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए उनकी शिनाख्त होना, उनकी जानकारी होना, वो किस पृष्ठभूमि के हैं, उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, ये आवश्यक है। और इसलिए अगर विक्रमादित्य जी ने यह बात कही है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने शुरू किया था, हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी चीजें रोक दी गई थी। अब हिमाचल प्रदेश में परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने की तैयारी स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कर ली है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बाद में कुछ ही सालों में 50% क्षमता जांच यानी कि कैप्टेंसी बेस्ड MCQ प्रश्न डालने की योजना पर काम किया जा रहा है, जबकि मात्र 50% ही साधारण रूप के लिखित प्रश्न पत्र रहेंगे। मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में मार्च में होने वाले फाइनल परीक्षाओं में से प्रतिशत 20% रहेगी। इसके बाद में धीरे धीरे पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कदम ताल शुरू कर दी है। इसमें NCERT की विशेषज्ञों की ओर से शिक्षा बोर्ड और प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षकों को टिप्स भी प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य स्तरीय आधा दर्जन के करीब विशेष वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें ये बात स्पष्ट की गई है कि आपने बच्चे को
रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ ले जाना है। तो उसी में हमारा ये प्रयास है। हमने पिछले महीने भी एक क्वेश्चन पेपर में सुधार को लेके एक वर्कशॉप करवाई थी और अब इस बिलासपुर जिला मुख्यालय में जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष विमला देवी ने की है। बैठक में लंबे अरसे से त्रिफल घाट से बिलासपुर और जबलू झंडुत्ता से घुमारवी चलने वाली बस को बिलासपुर तक चलने पर जो है विभाग की ओर से कार्रवाई न करने पर सदस्यों ने रोष प्रकट किया है। इस विषय पर अध्यक्ष विमला देवी ने विभाग को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं सदस्य बलिराम टैगोर ने लहड़ जबियाड़ा योजना पर विभाग से जानकारी मांगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लहड़ जबियाड़ा योजना और कोल डैम योजना की पाइपलाइन डाल दी गई है और जो रोड है उसकी विस्तारीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही जिला परिषद उपाध्यक्ष ने कहा कि 4 लेन के निर्माण होने से गरामोड़ा से बाया स्वार घाट टनबौला कलर से भी कोठीपुरा सड़क पर लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए चर्चा की गई है। हमारे यहाँ पे इस सभा में उठे हैं, उन्होंने विभाग से अनुरोध है कि उसको, जैसे कि हम लोग हर बार बोलते हैं कि जो टाइमली आप भेजिए, क्योंकि आपके जवाब का वैल्यू तभी रहता है जब वो समय पे हमारे पास आएगा। तो फिर उसके बाद 2 महीने 4 महीने बाद उसका समाधान करने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको थोड़ा सा समय पे निस्तारण करिए। और डीपीओ साहब, आप जो आपके आंगनवाड़ी एज अ बीएलओ भी काम करते हैं, तो उनका जो है आप एक बार इलेक्शन से भी बात कर सकते हैं, बिकॉज आप ही के आंगनवाड़ी वर्कर्स आप ही के अधीन आते हैं, तो आपको भी प्रोएक्टिवली थोड़ा उसका आप डिस्कशन कर लेना चाहिए। टीएडी लोगों पे जो प्रेशर वक्त बनाया जा रहा है कि आप जल्दी जल्दी से घर बनाएं, तो हाउस के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि इस टाइम जो है फसलें अपने अंतिम रूप में है, क्योंकि 1 महीना और फसल काटने को लगेगा। मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के घर जो है गाँव में है वो सड़कों से नहीं जुड़े हैं। 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, वो 1.5 लाख रुपए उनकी ढुलाई में ही लग जाएगा अगर आप इस तरह से प्रेशर बनाएंगे। आपसे निवेदन ये है कि इतने ज्यादा प्रेशराइज लोगों को ना करें और उनको 1 महीने का आप समय दें। जैसी फसल कटाई होगी वैसे ही जो ट्रैक्टर के माध्यम से उनके घरों के नजदीक मटेरियल पहुंचेगा और वो जो पैसा उनको मिला है वो ढुलाई में लग के उनके घरों को लग जाएगा। बैठक रही है। सोलन के रबौन में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया है। रबौन स्कूल के बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। इस दौरान धनपुर के स्वास्थ्य शिक्षिका मीना चौहान ने बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया है, स्वच्छता के लाभ बताए। स्वास्थ्य शिक्षिका मीना चौहान और अनिता कुमारी ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बच्चों ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बच्चों को जागरूक किया गया, साथ ही स्वच्छता और पोषण के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है और साथ में पोषण माह भी चल रहा है। जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसमें हमारा ओवरऑल ही आ जाता है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। उसके स्वच्छता पखवाड़े में हम सब कुछ ही बताते हैं, प्लांटेशन के बारे में बताते हैं, नो प्लास्टिक ड्राइव के बारे में बताते हैं, तो अच्छे से लोगों को जानकारी दे दी। इसके दौरान कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग भी थे, VHSNC के मेंबर भी थे और स्टूडेंट्स से रैली करवाई। कि VHSNC के तहत हमने आज एक जागरूकता रैली यहाँ पर रबौन गांव में निकाली है, जिसमें VHSNC के मेंबर, धात्री महिलाएं, ANC, PNC और माँ सुलिनी के सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरों ने भी भाग लिया, जिसके साथ लगभग 140 लोग शामिल थे, जिसमें गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रबौन के बच्चों ने एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें उन्होंने ये रैली निकाली जिसमें कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है और पेड़ लगाओ और अपने भारत को स्वच्छ बनाओ। मंडी के ऐतिहासिक पंडल मैदान में बुधवार को 91वें ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इस टूर्नामेंट में देश भर में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें एक हिमाचल की टीम भी शामिल है। 5 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का डीसी अपूर्व देवांगन ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं और खेल को खेल भावना से खेलने का आह्वान किया है। हॉट वेदर फुटबॉल सोसाइटी, तो मेरे को आपको बताने में बड़ी खुशी होगी
कि मंडी शहर में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का। ये 50 साल से लगातार ये टूर्नामेंट हो रहा है और ये एक हिमाचल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। और इसकी खासियत ये है कि जितनी इंडिया की अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं, वो इस ग्राउंड में खेल चुके हैं। और इसके टूर्नामेंट होने से हमारे फुटबॉल में जो प्रगति होती है उसी का एक उद्देश्य है कि ये फुटबॉल जो टूर्नामेंट करते हैं ये प्लेयर्स उसमें सीख सकें, उसका अनुभव कर सकें और अच्छे प्लेयर बन सकें। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।